गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों स्ट्रेट लाइन यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम अभी सबसे पहले इसकी बेसिक्स की बात कर लें, थोड़े से फंडामेंटल की बात कर लें। और हम यहाँ अभी तीन बातें हाल फिलहाल शुरुआत में आपको बताने जा रहे हैं कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन। अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी थ्री लाइन दी होंगी तो उनमें से किन्हीं भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और हम उसको तीसरी लाइन में रख देंगे। और अगर वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम कह देंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, या गिवन लाइन पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट्स, या गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट। ओके। दूसरी बात आती है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर की जब बात आती है तो हम कहें कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। मान लीजिए हमारे पास एक ए बी सी कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर आपको थ्री वर्टेक्स दिए हैं, तो हम BC का एल्टीट्यूड निकालें, AC का एल्टीट्यूड निकालें और एल्टीट्यूड की इक्वेशन, और ये एल्टीट्यूड जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट हमारा कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। दूसरी बात बच्चों आती है सरकम सेंटर। अगर हम यहाँ सरकम सेंटर की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं और उससे बनने वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकालने की बात आ रही है। तो इसके लिए बच्चों सरकम सेंटर की डेफिनेशन होती है ए पॉइंट वेयर ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कट ईच अदर इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम कोई भी दो निकाल लें, वैसे तीनों की बात होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, ओके, एक ही पॉइंट से होके जाते हैं, लेकिन हम कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। जैसा कि नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब अगर हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन जो BC के परपेंडिकुलर होगी, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब हम चाहे AB का निकाल लें चाहे AC का निकाल लें। मान लीजिए AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो इसका हम मिड पॉइंट निकालें और इसके मिड पॉइंट से AC के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। और ये जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट आपका कहलाएगा सरकम सेंटर। तो इस तरीके से बच्चों हम ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालेंगे। और इसके पहले हमने आपको कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस की बात पहले बता दी है कि उनमें कोई भी दो लाइन को के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसको तीसरी लाइन को अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है पॉइंट तो हम कह देंगे कि गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। बच्चों एक फार्मूला हम आपको आगे का और बता रहे हैं, वो है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1। एक लाइन है जो कि पॉइंट x1 y1 से होके जा रही है और विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, जो टू द गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, और वो लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी से अल्फा एंगल बना रही हैं। तो उन लाइन की इक्वेशन क्या होंगी? तो बच्चे यहाँ पे दो लाइन निकलेंगी और उन लाइन की इक्वेशन होंगी y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m टेन अल्फा x माइनस x1। ये एक लाइन होगी और दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस m टेन अल्फा x माइनस x1। इस तरीके से यहाँ पर दो इक्वेशन निकलेंगी लाइन की फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है
prove that 4x minus 3y minus 1 equal to 0, 6x plus 8y plus 1 equal to 0 and 2x plus 11y plus 2 equal to 0 are three concurrent lines. में बताना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं, और कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं. ऑल द थ्री लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन्स इफ दे पास थ्रू द सेम पॉइंट. तो देखिए जरा हम इसको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं. हमने आपको पहले ही मेथड बताया था. चलिए पहले हम यहाँ पर तीनों लाइन लिख लेते हैं इक्वेशन इनकी. 4x minus 3y minus 1 equal to 0, 6x plus 8y plus 1 equal to 0 and 2x plus 11y plus 2 equal to 0. ये हमारे पास थ्री लाइन्स हैं और इनको हमें कॉन्करेंट प्रूव करना बहुत आसान है. चलिए हम पहले इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम उसको तीसरी इक्वेशन में रख देंगे. तीसरी लाइन को अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो हम kहेंगे कि ऑल द थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट. वेरी सिंपल. चलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by cross multiplication method. तो x अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन. x अपॉन करेंगे तो x यहाँ पे हटा लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई. 1 इंटू माइनस 3 बीच में माइनस का साइन आएगा. 8 इंटू माइनस 1 तो माइनस 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8. y अपॉन करें तो y हटा दें. 1 इंटू 4 माइनस 6 इंटू माइनस 1 तो माइनस 6 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6. 1 अपॉन करें तो यह हटा दें यहाँ पे. तो 4 इंटू 8 32 माइनस का साइन आएगा. 6 3 18 माइनस है यहाँ पे माइनस 18 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा. तो यहाँ हम देखें तो x अपॉन 5 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 50. तो अब हम यहाँ से इसको अलग अलग करके दोनों x और y की वैल्यू निकाल लें. तो 1 अपॉन 50 देन x इक्वल टू 5 अपॉन 50 दैट इज x इक्वल टू 1 अपॉन 10. तो x 1 अपॉन 10 आ गया, और यहाँ से अगर हम माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 50 तो माइनस वाई इक्वल टू 10 अपॉन 50 दैट इज 1 अपॉन 5 देन y इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन 5. तो देयरफॉर इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आ गए हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए? 1 अपॉन 10 और माइनस 1 अपॉन 5. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब ये पॉइंट हम थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं. अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि ये कॉन्करेंट है. तो रख दीजिएगा. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 या हम यूँ भी कह सकते हैं पुट दिस पॉइंट ऑन इक्वेशन 3. तो देखिए जरा क्या आएगा. 2 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 11 इंटू माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल टू 0. 10 हम एलसीएम ले लें यहाँ पे. तो 2 माइनस आगे आएगा 5 2 जा 10 तो हो जाएगा माइनस 22 प्लस 10 2 जा 20 तो 20 इक्वल टू 0. तो यहाँ हम देखें 22 माइनस 22 अपॉन 10 इक्वल टू 0. 22 माइनस 22 0 अपॉन 10 0 तो 0 इक्वल टू 0. तो 0 इक्वल टू 0 यहाँ पर आ गया. तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंड द गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट. तो इस तरीके से हम कोई भी थ्री लाइन्स को कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हैं. तो अब बच्चों हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड ax प्लस 2y इक्वल टू 3 आर कॉन्करेंट. तो यहाँ पर ये दिया है कि जो ये लाइन्स हमें मालूम है ये कॉन्करेंट हैं. तो हमें a की वैल्यू निकालनी. a की जगह कभी वो k लिख देता है, कभी
लैम्डा लिख देता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक अननोन वेरिएबल यहाँ लिख देगा और उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, जबकि कंडीशन दी है कि लाइन्स आर कॉन्करेंट, मतलब ये तीनों लाइन एक पॉइंट से होके जा रही हैं। तो देखिए हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम तीनों लाइन्स यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन लाइन्स आर 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। क्योंकि यहाँ दिया है कि ये कॉन्करेंट लाइन्स है तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों लाइन को सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद चूंकि कॉन्करेंट लाइन्स हैं तो इसका मतलब वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद हम ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। x अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन हम करें तो यहाँ डालें -1 -3 इंटू 1 -3, बीच में माइनस का साइन, -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 2। y अपॉन करें तो y हटा लें, -3 इंटू 3 -9, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -2 तो 4 हो जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस 4। 1 अपॉन करेंगे तो -1 इंटू 3 तो -3, बीच में माइनस का साइन आ जाता है और 2 इंटू 1 2। x अपॉन -5 इक्वल टू -y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन -5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से हम x और y की वैल्यू अगर निकालें तो x अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन -5, देन x इक्वल टू -5 अपॉन -5 इक्वल टू 1। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन -5, देन y इक्वल टू 5 अपॉन -5 दैट इज -1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऊपर की दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहा है कितना, 1 एंड -1। और चूंकि लाइन्स आर कॉन्करेंट तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन्स आर कॉन्करेंट, देयरफॉर रख देते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में a इंटू 1 प्लस b 2 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0। तो a -2 -3 इक्वल टू 0, a -5 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 5। तो इस तरीके से बच्चों अगर लाइन कॉन्करेंट हैं और उसके बाद कोई एक अननोन वेरिएबल आपसे पूछा जाता है तो दो लाइन को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के थर्ड लाइन में रख देंगे तो वो जो अननोन वेरिएबल है वो आपका आ जाया करेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 -1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन अंडर रूट 3x -y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को देखें तो अंडर रूट 3x -y प्लस 7 इक्वल टू 0 और इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाके कंपेयर करें तो हमें m की वैल्यू चाहिए है। तो m यहाँ से देखेंगे तो y अगर हम नहीं लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइड y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 7। इसको हम कंपेयर कर दें, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस c। तो देयरफॉर m हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 3। साथ में ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो ये अल्फा है 60 डिग्री। गिवन दैट अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री और पॉइंट x1 y1 हमें दिए हैं 1 -1। देयरफॉर
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। दो फार्मूले हमने आपको बताए थे। मान लीजिए एक फार्मूला लगाया x माइनस x1 इक्वल टू m माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m टेन अल्फा y माइनस y1। तो x माइनस x1 शायद मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। y माइनस y1 से शुरू होगा फार्मूला। y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस टेन अल्फा अपॉन x माइनस x1, और दूसरे में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो बच्चों इसको आप y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m टेन अल्फा x माइनस x1। चलिए अब हम यहाँ पर x1 y1 की जगह वैल्यू रख दें। तो y माइनस माइनस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू m यहाँ पर √3 है। √3 माइनस टेन अल्फा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस √3 इंटू टेन 60 डिग्री, एंड x माइनस x1, तो x माइनस 1। तो y प्लस 1 इक्वल टू √3 माइनस टेन 60 भी बच्चों √3 होता है। तो √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3 x माइनस 1। √3 माइनस √3 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग सारा कुछ ये आपका जीरो हो जाना RHS। तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसी की दूसरी बार लाइन की बात करें। क्योंकि यहाँ पर दो लाइन मिलती है हमें, तो दूसरा फार्मूला बच्चों यहाँ पे बनेगा। देखिए मैं यहीं पर फार्मूला मॉडिफाई करता हूँ, तो बाकी यही रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा m प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस m टेन अल्फा x माइनस x1। ये दूसरी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस केस में ये आपका वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3 और x माइनस 1 आपका बना रहेगा। तो इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 2 √3 अपॉन 1 माइनस 3 x माइनस x1। तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 √3 अपॉन माइनस 2 x माइनस 1। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर बाकी लिख दें चल के, तो ये y प्लस 1 इक्वल टू ये माइनस √3 बचेगा, माइनस √3 x माइनस 1। तो y प्लस 1 पूरा का पूरा, चलिए अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, इक्वल टू माइनस √3 x प्लस √3, और अब हम इसको ट्रांसफर कर लें तो √3 x प्लस y प्लस 1 माइनस √3 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमें दिए होंगे तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके और हम दो इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ पर लाइन की। और यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, उसको x1 y1 सब कुछ कर लेंगे। एक एंगल जो दिया है वो अल्फा आपको दिया होगा, और एक जिस लाइन के साथ ये एंगल बनता है उस लाइन को हम y इक्वल टू mf प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करके और वहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर एक ऑर्थो सेंटर निकालने का क्वेश्चन लिया है। और ऑर्थो सेंटर हमने बोला था क्या होता है, परपेंडिकुलर सॉरी एल्टीट्यूड जहाँ पर कट करते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ पर हम कोई दो एल्टीट्यूड निकालेंगे और दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालने के बाद उनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो ऑर्थो सेंटर निकल आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टमेटिक करते चलेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए, तो हम मान लें कि BC का हम सबसे पहले एल्टीट्यूड निकालें। तो एल्टीट्यूड का मतलब होगा कि BC लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पर देखनी होगी, और उसका ग्रेडियंट, पहले तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, किसका, लाइन BC का, और फिर हम उसके परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट निकालें, और फिर हम इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम दो एल्टीट्यूड की अगर बात करते हैं, तो A से परपेंडिकुलर BC पर परपेंडिकुलर होगा और A से होके जाएगा, ये एल्टीट्यूड होगा, और इसको हम नाम देते हैं AD। और एक हम एल्टीट्यूड निकालेंगे जो AC पर परपेंडिकुलर होगा और BC से होकर जाएगा, और ये जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको अगर हम E नाम दे दें, तो AD लाइन की इक्वेशन, एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें, और BE एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें, और उसके बाद उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो इसके लिए बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि डेफिनेटली एल्टीट्यूड कहाँ से होकर जा रहा है, 20 वर्टेक्स 20 से। तो अगर हमें इसकी ग्रेडियंट मालूम हो जाए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। इसके लिए हमें BC की ग्रेडियंट निकालनी होगी, और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट निकाल लेंगे, तो लाइन AD की ग्रेडियंट निकल आएगी। तो सबसे पहला काम हम यहाँ करने वाले हैं कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC निकालें, ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC। और किसी लाइन की ग्रेडियंट हम क्या फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 3 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 3, -1 अपॉन -3, तो आया 1 अपॉन 3। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन AD की ग्रेडियंट निकालें, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ BC, तो क्या निकल आएगा। तो जब भी परपेंडिकुलर की ग्रेडियंट निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो मान लीजिए ये m1 है 1/3, तो m2 कैसे निकलेगा, इसका उल्टा कर दें, कन्वर्ट कर दें, और आगे साइन चेंज कर दें, तो ये आपका आ जाएगा -3। और नहीं, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 अगर 1/3 रख दें, तो m2 निकालना है, तो m2 हो जाएगा आपका -3, इस तरीके से। ओके, चलिए, तो ये AD की ग्रेडियंट, इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब AD की ग्रेडियंट निकल आई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AD या एल्टीट्यूड AD, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस कहाँ से जा रही है, 20 से, तो y माइनस 0 इक्वल टू m, यहाँ पर -3 निकला है, x माइनस 2, तो y इक्वल टू -3x प्लस 6, इधर ट्रांसफर कर लें तो 3x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा इस एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन निकल आई है। और अभी हम बात करेंगे BE की इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इस CA लाइन का ग्रेडियंट निकालें। ग्रेडियंट ऑफ लाइन CA कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला फिर वही लगेगा, y2 माइनस y1। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए m कह दें या छोड़ो, कुछ ना तो है, सीधे सीधे निकाल लें, तो यहीं से निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 2, तो आया -3.2। देयरफॉर इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ CA,
तो सी ए के परपेंडिकुलर लाइन क्या है बी, और इसकी ग्रेडियंट निकालें। तो हमने क्या बोला था, उसको कन्वर्स कर दें और साइन चेंज कर दें, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2/3। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो m1 m2 -1 का फॉर्मूला लगा दें। तो अब इस b की ग्रेडियंट हमारे पास 2/3 निकाल आई है और ये 3/4 पॉइंट से होके जा रही है। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बी ई फॉर्मूला y - y1, तो y - 4 इक्वल टू m 2/3 x - x1, तो x - 3 का मल्टीप्लाई कर दें। 3y - 12 इक्वल टू 2x - 6, सबको एक तरफ कर लें। 2x - 6y - 6 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस, थोड़ा सा हमने लगता है जल्दी में गड़बड़ कर दिया। 3y - 12 इक्वल टू 2x - 6, तो ये आपका हो जाएगा 2x - 3y। 2x - 3y - 6 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2x - 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकल आई है। और अब हमें ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ये 3x था। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पे पहले 3x + y - 6 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। तो x/-y/n 1/, x/, करें तो आपको हो जाएगा 6 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा 18, y/, करें तो y हटा दें तो 18 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6 × 2 = 12, और 1/, करें तो -9 - 2। तो ये हो जाएगा x/-12 इक्वल टू -y/30 इक्वल टू 1/-11। और अब अगर हम यहाँ से x और y की वैल्यू अगर निकालें तो वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो देखिए जरा x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से अगर हम देखें x/-12 इक्वल टू 1/-11, तो x इक्वल टू -12/-11, देन x इक्वल टू 12/11। और दूसरा अगर हम कहें -y/30 इक्वल टू 1/-11, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुके होंगे, तो ये हो जाएगा 30/11। तो देयरफॉर आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इस केस में 12/11 और 30/11। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मेथड इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि कोई क्वेश्चन के कि अगर हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मेथड पे यहाँ पर आपको जोर देना है। तो अभी बच्चों जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है इसमें हमें सर्कमसेंट्रल निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर 2, 3, 3, 4 एंड 6, 8। तो यहाँ पर अगर हम फिगर बनाए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2, 3, 3, 4 एंड 6, 8। तो सर्कमसेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट ईच अदर इज नोन एज सर्कमसेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब BC के परपेंडिकुलर लाइन और बाइसेक्ट मतलब जो इसके मिड पॉइंट से होके जाए। तो अगर हम इसको नाम D दे दें और हम ये माने कि O पर कट करेंगी, और इसी तरीके से कोई दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं, हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और इसको हम नाम E दे देंगे।
तो चलिए हमें ओडी और ओई की अगर इक्वेशन निकालने तो और उनको सॉल्व कर लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो हमारा सरकम सेंटर निकल आएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पर मकसद है ओडी इक्वेशन निकालना और ओई इक्वेशन निकालना। सबसे पहला हम इसका मिड पॉइंट डी निकाल लें, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 3 प्लस 6 अपॉन 2 एंड 4 प्लस 8 अपॉन 2। 2 3 3 4 6 8 ये इसके कोऑर्डिनेट थे, तो हो जाएगा 9 अपॉन 2 एंड 12 अपॉन 2, दैट इज ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन 2 एंड 6। तो ये हुआ डी। और अभी हम BC का ग्रेडियंट निकालें, ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन f2 माइनस x1, तो 8 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 3, दैट इज 4 अपॉन 3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन OD की ग्रेडियंट क्या निकलेगी, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ OD परपेंडिकुलर लाइन हमने क्या बोला था, जो ग्रेडियंट निकलती है उसका कन्वर्ट कर दें और साइन भी चेंज कर दें, तो ये आपका हो जाएगा -4 अपॉन 3। फार्मूला डायरेक्ट नहीं निकाल पाए, फार्मूला हमने बताया है m1 m2 इक्वल टू -1 से निकाल लीजिएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OD लाइन की इक्वेशन निकालने तो y माइनस y1 d से जाएगी और इसकी ग्रेडियंट -4 अपॉन 3 और डी पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं 9 अपॉन 2 एंड 6। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 9 अपॉन 2। इसको जरा सॉल्व कर लें हम, तो y माइनस 6 इक्वल टू -4 अपॉन 3, यहाँ 2 अगर एलसीएम ले लें तो 2x माइनस 9 और ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 3y माइनस 18 इक्वल टू -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 9 2 जा 18, सबको एक तरफ कर लो, तो 4x प्लस 3y -18 इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 3y माइनस 36 इक्वल टू 0। ये इस OD लाइन की इक्वेशन हमारे यहाँ पे निकल आई है। ओके, इसको दे दें इक्वेशन 1 और पूरा का पूरा यही काम अब हमें इसके लिए करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट E निकाल लें, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट E। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉर्मूला लगाएं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 8 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 अपॉन 2 एंड 11 अपॉन 2, दैट इज 4 एंड 11 अपॉन 2। अब हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन AC निकाल लें। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन AC जब निकालेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगा, y2 माइनस y1 8 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 2, 8 माइनस 3 5 अपॉन 4, ये इसकी ग्रेडियंट आ गई। तो अब हम बात करें ग्रेडियंट ऑफ OE। तो OE लाइन की ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इसका कन्वर्ट कर दें 4 अपॉन 5 और माइनस का साइन लगा दें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OE क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन OE के लिए हम यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी लाइन 1 बनी रहेगी क्योंकि हमें इसको भी यूज करना है। तो E पॉइंट हमारा क्या निकला है, 4 एंड 11 अपॉन 2। तो y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस 4 अपॉन 5 x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये अगर हम यहीं पर 2 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 2y माइनस 11 इक्वल टू -4 अपॉन 5 x माइनस 4।
5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y माइनस 55 इक्वल टू -8x, ये 4 टू जा 8 और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32। तो ये हम लाइन अलग से लिख लेते हैं जिससे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। 4x प्लस 3y माइनस 36 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 1 है। अभी इसको हम यूज करेंगे इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। इसको यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर लें, सबको एक तरफ कर लो, तो 8x प्लस 10y माइनस 55 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो 8x प्लस 10y माइनस ऐड हो जाएंगे 7 और 5 प्लस 3 87 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन 2। और अब बच्चों ये हमें OE और OD के इक्वेशन मिल गई हैं। इनको हम अगर सॉल्व कर लें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा वही का वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 हमारे पास है 4x प्लस 3y माइनस 36 इक्वल टू 0 और 8x प्लस 10y माइनस 87 इक्वल टू 0, x अपॉन इक्वल टू माइनस y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन करें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 261 इसको करने से आएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आएगा आगे और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 360। वाई अपॉन करें तो वाई हटा दें, इसका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से बन जाए 28 और 4 8 जा 32 एंड 2 34, वो भी माइनस के बचेंगे, है ना। और y के नीचे तो y हम हटा दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 288। और अब हम यहाँ पर बात करें 1 के लिए तो ये आपका हट जाएगा, तो 440 माइनस 8 से 24, x अपॉन 360 में से हम 261 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 999 बचेगा प्लस का, माइनस y अपॉन 348 में से 348 में से 288 माइनस कर दें तो 0 और बचेगा ये 60 इक्वल टू 1 अपॉन 16। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ x और y की वैल्यू जो हमारी निकलेंगी वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। कैलकुलेशन के बाद क्या आता है वो देखेंगे, और लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। एक बार x और कांस्टेंट ले लेंगे, एक बार y और कांस्टेंट लेंगे, माइनस y अपॉन 60 इक्वल टू 1 अपॉन 16। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 99 अपॉन 16, ये कैंसिल होने वाला नहीं है। और यहाँ अगर हम बात करें तो y इक्वल टू माइनस हम इसके साथ ही ले लें 60 अपॉन 16, कम से कम 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 4। तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर आपका आ रहा है, नहीं सॉरी सरकम सेंटर आएगा 99 अपॉन 16 एंड माइनस 15 अपॉन 4।
तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हमने आपको ऑर्थो सेंटर निकालना सिखाया था इसके पहले, और अभी हमने आपको सरकम सेंटर निकालना सिखा दिया। तो इस तरीके के और थोड़ा क्वेश्चन लंबे होते हैं और गलती होने की संभावना थोड़ी सी बनी रहती है अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान डाइवर्ट हो गया तो। लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस से करिएगा इनको। और मैं जो कह रहा हूँ कि आप मेथड समझिएगा, इसका बेसिक समझिएगा, क्वेश्चन कौन सा आएगा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करें बार बार, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। तो और आगे की जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, टॉपिक रह गया है, उसकी बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।